अस्सलाम वालेकुम। IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज 17 नवंबर के हवाले से एक प्रोग्राम यानी 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है, यानी आलमी यौम तलबा व तालबात। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा तालिब इल्म मौजूद हैं। पाकिस्तान में तालिब इल्मों की मजमूई तादाद के एतबार से देखा जाए तो ये तादाद तकरीबन 12.5 करोड़ बनती। लेकिन बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में जो 12.5 करोड़ अफराद तलबा व तालबात हैं, इसकी तादाद ज़्यादा होती क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा तालिब इल्म जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान में, जहाँ चूँकि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और IBB टीवी यानी इरफान बेग बलूचिस्तान टीवी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में तालिब इल्मों की तकरीबन जो है तादाद तकरीबन 12.5 तो है उसकी पाकिस्तान की, यहाँ पर 65 लाख, और 65 लाख जो है वो 1 करोड़ 25 लाख की आबादी में से। फिर दूसरी अहम चीज़ ये है कि इंटरनेशनल जो तालिब इल्मों का दिन है वो जिस हवाले से मनाया जाता है वो पैगाम बहुत अहम है। 1939 17 नवंबर 1939 दूसरी जंग अजीम छिड़ चुकी है। आज का चेक रिपब्लिक का दारुल हुकूमत, और ज़माने में बाद में ये चेकोस्लोवाकिया भी रहा और 1990 तक इसकी सूरत ऐसी रही। यहाँ पर हज़ारों तालिब इल्मों ने आला तालीम के हक के लिए एक एहतजाज किया। हिटलर की बादशाह हुकूमत से, आमराना हुकूमत से, तो उसके ऊपर एक तशद्दुद हुआ और उस मुजाहरे में जो कुछ हुआ उसके अलावा तकरीबन 1250 तलबा व तालबात को ख़तरनाक कैंप जो नाजियों के होते थे उसमें भेज दिया गया और 9 को सज़ाए मौत दी गई। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे इस जज्बे के साथ मनाया जाना चाहिए कि 1939 में तलबा ने आला तालीम रिसर्च के लिए ये मुतालबा किया और जिद्दोजहद की और उसकी राह में कुर्बानी दी। हम अमूमन मनाते हैं वालिदैन का यौम इस टीचर डे मना लेते हैं, मदर डे मना लेते हैं, फादर डे मनाते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हुसूल इल्म के लिए जिद्दोजहद है, इसका जज्बा है, ये मेरा ख्याल है उन कौमों को, हर कौम को जिसमें भी ये पैदा होता है, उरूज बख्शता है। अब देखिए, एक तरफ जंग अजीम है और जंग अजीम के कितने ही वाक़यात हैं, जंग अजीम 2 के, लेकिन ये वाक़या देखिए कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट डे जिसमें तालिब इल्म आला तालीम से मुराद आपको मालूम है रिसर्च है, साइंस के शोबों में आगे बढ़ना। अब हम आते हैं अपने पाक प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ, जिसके हवाले से मैंने आपको डेटा बताया, सूरत हाल बताई। फिर हम आते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जो एक पसमानदा सूबा है। शर्म आती है कहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पसमानदगी कहीं किसी शोबे में ज़्यादा है तो वो बताया जाता है कि तालीम के शोबे में।
हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिविजुअल सतह पर हमारा तालिब इल्म आज बहुत आगे है, बड़े आला आला पोस्टों पर भी मौजूद है, लेकिन खाल तनासुब ज़्यादा। इस वक्त बलूचिस्तान में तालीम का, स्कूल की तालीम पर 90% जो है वो सरकारी तालीमी अदारे इसका बोझ उठा रहे। यूनिवर्सिटी की सतह पर 85% हमारे तालीमी सरकारी अदारे उसका वो उठा रहे। बहुत से मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, इल्म का उसूल वो शौक़ जज्बा नहीं बनता है। मैंने बहुत सोचा इस मामलात पर। देखिए, जब तक हम खुद कम्युनिटी की बेस पर, जब तक हम अवाम के अंदर ये जज्बा पैदा ना करें कि इल्म वो हथियार है जिससे ही हर जंग जीती जा सकती है, जिससे ही रोशनी आ सकती है, माशरे में शऊर आ सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना हमारे पास तो रैको देख और संदक, सोने की कानें, 1000 किलोमीटर तवील साहिल में से 777 किलोमीटर साहिल, सहरा, दश्त, वादियाँ, मैदानी इलाके, सब कुछ है। ज़रूरत है इल्म हासिल करने की, आगे बढ़ने की। बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो इल्म के शोबे में जिन शख्सियात ने या जो तहरीकें चली, उसमें मुसलमान ज़रा देर से आगे बढ़े। कोयटा जब 1878 में अंग्रेज़ ने आबाद किया तो यहाँ पर अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम राइज हुआ और वो उसको लेकर आगे बढ़ रहा था। तो हिंदुओं ने पहले ये सोचा कि उनके मज़हब का तशख़्ख़ुस इस अंग्रेज़ी तालीम से पामाल होगा, लिहाजा उन्होंने सनातन धरन हाई स्कूल बनाया। फिर सिखों को ख्याल आया, सिखों ने खालसा हाई स्कूल बनाया जो अब स्पेशल हाई स्कूल है। फिर मुसलमानों को भी ख्याल आया और उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल पाकिस्तान बनने से पहले बना लिया। लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ ने ये काम शुरू किया था। उसने गवर्नमेंट संडेवन हाई स्कूल बनाया था और साथ ही साथ मिशन स्कूल, ग्रामर, सेंट जोसेफ वगैरह गवर्नमेंट ये स्कूल बना लिए थे। बहरहाल इस वक्त हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे लिए आगे बढ़ना ये ज़रूरी है। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना तो इसके बाद, पाकिस्तान जब बना हमारे पास कोई कॉलेज नहीं था। एक हायर सेकेंडरी स्कूल था जो सब साइंस कॉलेज है, और फिर 1948 में यही पहला गवर्नमेंट कॉलेज बना। 1956 में दर्द दिल रखने वाले लोगों में मौलाना अब्दुल अजीज़ और मुराद जमाली, मोहम्मद हुसैन जमाली और वो कुछ और लोग ऐसे थे जिन्होंने मिल करके एक स्कूल बनाया। उसका नाम तामीर-ए-नौ रखा और चंद अरसे बाद 60s में उसकी क़यादत या उसके जो है जवां साल उस वक्त के प्रोफेसर फजल हक मीर सितारा इम्तियाज़ मरहूम हो चुके हैं। 23 मार्च 18 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने फिर आगे बढ़े और 60s में इस स्कूल ने और फिर उसके बाद कॉलेज ने वो पोजीशनें हासिल करनी शुरू की सूबे भर में अव्वल, दोम, सोम, कि उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इनके इंतकाल के बाद ख्याल था कि ये अदारा शायद उस तरह की सूरत वो कारकर्दगी पेश ना कर सके। जाहिर है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, हम उसके नक्श कदम पर ही चल रहे हैं। लेकिन तारीफ़ की बात यह कि उनके शागिर्द उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं, जिनमें सेक्रेटरी जनरल मीर ग़ुलाम हुसैन जमाली हैं, जिनमें डॉक्टर अताउर रहमान शामिल हैं, जिसमें नसीम अहमद लेहड़ी शामिल हैं, जिसमें हाफिज़ ताहिर शामिल हैं, कर्नल शामिल हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो उसी जज्ब शौक़ से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बार जब ये मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के मौके पर, तो इसको मैं मंसूब करता हूँ तामीर-ए-नौ के ट्रस्ट से, उसके आधारों से जो 9 के करीब हैं। एक तो ये है कि इस साल बलूचिस्तान में तामीर-ए-नौ कॉलेज के बच्चों ने
पहली और दूसरी पोजीशन एफएससी के बोर्ड में हासिल की और इसके तालिब इल्म जो है अहमद मुस्तफ़ा और मोहम्मद मुजम्मिल ख़ान पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की और इसके अलावा 3 पोजीशनें मज़ीद हासिल की, यानी टॉप 20 में 5 पोजीशनें हासिल की और गर्ल्स कॉलेज के जो है उसके अंदर भी 1 पोजीशन जो है आई। इस तरह टॉप 20 में से 6 पोजीशनें पहली और दूसरी पोजीशन समेत हासिल की। तालिब इल्म बहुत से अदारे होते हैं जिनके तालिब इल्म आगे बढ़ते हैं तालीम के शोबे में। तामीरनों को ये एजाज़ हासिल है कि ये स्पोर्ट्स के शोबे में भी आगे है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, तकरीरी मुकाबले हैं, नात ख़्वानी, इसमें भी आगे। इस बार तामीरनों ने सूबाई सतह के ऊपर पिछले महीने ही फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी, विनर ट्रॉफ़ी हासिल की, क्रिकेट की ट्रॉफ़ी हासिल की और साथ ही नात ख़्वानी में भी पहली पोजीशन हासिल की और तकरीरी मुकाबला वगैरह में भी आगे बढ़े। ये मरून मिन्नत है इस वक्त जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके मैंने नाम लिए, इनके चेयरमैन है मीर अब्दुल खालिक जमाली, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल हैं मीर ग़ुलाम हुसैन जमाली, नसीम लहड़ी रुकन हैं इसके, डॉक्टर अताउर रहमान रुकन हैं, मोहम्मद उस्मान बाबाई रुकन हैं और हाफिज़ अब्दुल ताहिर रुकन साहब रुकन हैं। इन तमाम की कोशिशों से ना सिर्फ अब अदारे तरक्की कर रहे हैं, इनकी नई बिल्डिंगें और इमारतें कायम हैं, बल्कि मयार तालीम और इस वक्त जो अचीवमेंट है बलूचिस्तान में वो लाजवाब है। हमारे स्टूडेंट इस वक्त अगर बलूचिस्तान से ब्यूरोक्रेसी यानी PCS और CSS के जो उसमें देखें तो सिर्फ तालीम में तामीर नौ के अदारे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 34-35% है। फ़ौज, फ़िज़ाइया, नेवी, इसमें हमारे 50%, 60% और बाज़ दफ़ा 70% तालिब इल्म जा रहे। लिहाजा मैं सबको दावत देता हूँ कि कोशिश करें कि हम जज्बा अमल पैदा करें, हिम्मत पैदा करें और तालीम के शोबे में आगे बढ़ें, क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हर जहालत को, हर चीज़ को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। सुबह बलूचिस्तान में रखो दिक संदक सोने की कान है, दुनिया की बड़ी बड़ी कानों में शुमार होती है। बहरे अरब पर 1000 किलोमीटर साहिल में से 777 किलोमीटर साहिल, सहरा है, वादियाँ हैं, मादिनियात है, सब कुछ। लेकिन क्या कि तालीम का हथियार हमें इससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा करने का मौका देगा, हमें अपने आप को पहचानने का वो देगा। इसके लिए बाअमल बनने की ज़रूरत है, जज्बा और खुलूस की ज़रूरत है। इरफान बेग को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।